एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि अभी तक सीडीपी में हम देख चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, ये सभी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अभिवृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम जानेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कि इसकी क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या इसके सिद्धांत बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से आरंभ होती है और पूरे जीवन भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए अभिवृद्धि और विकास का जो सबसे बेसिक सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, यानी जब तक मनुष्य जीता है तब तक उसका विकास होता रहता है, वो निरंतर है। अनियमितता का सिद्धांत। विकास के भले ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है किंतु इसकी गति अनियमित होती है। जैसे विकास की गति शैशवावस्था में बहुत तीव्र होती है, यानी जब बच्चा शिशु होता है जन्म के बाद शुरू के 3 माह तक की जो विकास की गति है वो बहुत ही तीव्र होती है। बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, यानी स्टेबल हो जाती है। वो जितनी भी ग्रोथ करेगा और जितना भी उसका डेवलपमेंट होगा वो एक निश्चित दायरे में होता है। वहीं किशोरावस्था में उसकी जो गति है वो फिर तीव्र हो जाती है और प्रौढ़ावस्था में फिर से मंद हो जाती है। तो इसीलिए इसे अनियमितता का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा हमारा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। जब एक ही अवस्था के विकास में अनियमितता दिखाई देती है, जैसे एक ही समय पर जन्म लेने वाले अलग अलग बच्चों में कोई मोटा हो जाता है तो कोई पतला, कोई लंबा हो जाता है और कोई नाटा, तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी जो विकास है वो उस बच्चे के अपने वातावरण या उसके वंशानुवृत्ति के आधार पर अपने अकॉर्डिंग उसका जो डेवलपमेंट है वो होता है, उसे व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है समरूपता का सिद्धांत। यानी विभिन्नता किसी भी प्रकार से हो किंतु सभी बच्चों के विकास में एक निश्चित समरूपता दिखाई जाती है। जैसे जन्म के बाद सभी बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर बच्चा चलना सीखता है और उसके बाद वह दौड़ना सीखता है। तो यानी वो समरूप है, एक जैसा ही सबके ऊपर ये नियम लागू होता है, उसी के अकॉर्डिंग विकास उनका होता है। इसे बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलॉक ने दिया है। इनका मानना है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है, यानी जैसा उसका वंशानुक्रम होगा उसी के अनुरूप ही उसका विकास, उसी के ऊपर उसका विकास निर्भर करता है। जैसे जिस जीव का बच्चा है उसका विकास उस जीव के जैसे ही होगा। जैसे मान लो शेर का बच्चा है तो उसका विकास शेर की तरह होगा, गधे का बच्चा है तो उसका विकास गधे की तरह होगा, मनुष्य का बच्चा है तो उसका विकास मनुष्य की भांति ही होगा। अगला है हमारा निश्चित दिशा का सिद्धांत या निकट से दूर विकास का सिद्धांत, जिसको मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वह दिशा सिर से पैर की ओर एवं केंद्र से परिधि की ओर हो सकती है। इसके अंतर्गत 2 विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली विचारधारा को बोलते हैं सिफेलोकॉडल, जिसका मानना है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। वहीं जो दूसरा सिद्धांत है वो बोला जाता है प्रैक्सिको डिजिटल, यानी इसमें बालक का जो विकास है वो हृदय से स्नायु मंडल की ओर होता है, फिर सिर और फिर पैर की ओर उसका विकास होता है। इसके बाद जो सिद्धांत आता है उसका नाम है वर्तुलाकार चक्राकार स्प्रिंग नुमा विकास का सिद्धांत। ये भी हरलॉक के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने समझाया है कि जो मानव का विकास है वो वर्तुलाकार रूप में होता है, अर्थात यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ अपने निश्चित अनुपात में चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश संधि काल के माध्यम से करेगा। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे की अगर लंबाई बढ़ रही है तो एक निश्चित अनुपात में उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी।
और ये जो विकास है ये जन्म के समय से शुरू होता है, जिसे शैशवावस्था बोलते हैं, यानी जो जीवन का सबसे सुख का काल माना जाता है। इसके बाद ये इस प्रकार से घूमकर ऊपर जब जाएगा तो इसे बोला जाता है मध्य संधि काल। यानी ये जो बीच का पीरियड होगा ये मिला जुला होगा, जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों के गुण हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसे संधि यानी जो जुड़ाव का समय है वो बोला गया है। मध्य संधि काल में बाल्यावस्था का समय होगा और उसके बाद जब ये स्प्रिंग घूमकर दूसरा मोड़ लेगा तो इसे बोलेंगे वलय संधि काल। वलय संधि काल होगा हमारा किशोरावस्था का समय, जो जीवन का सबसे दुख का काल भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही समस्याओं और बहुत ही संशय से भरा हुआ होता है। इसके बाद जब स्प्रिंग दोबारा घूमेगा, यानी एक चक्र और दोबारा से घूमेगा, उसे बोलते हैं उत्तर संधि काल यानी प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था के बाद जो विकास है वो बहुत ही मंद गति से होता है, यानी उसमें काफ़ी कुछ स्थिरता हमें देखने को मिलती है। इसीलिए इसे वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग चक्र आएंगे। उस चक्र के बाद हमें बालक में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो स्किनर ने दिया है। इसमें क्या कहा गया है कि मानव का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल है। यानी उसका जो विकास होगा वो डिपेंड करेगा उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण पर, यानी कैसे एटमॉस्फेयर में बच्चा रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। वुडवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया है, तो वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। यानी अगर वंशानुक्रम और वातावरण को हम गुणा करेंगे तब हमें विकास देखने को मिलेगा, यानी इन दोनों का प्रतिफल ही विकास होगा। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पार्कर ने यह सिद्धांत दिया कि मानव के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अनुपात 90:10 या 9:1 है। यानी जो वंशानुक्रम है उसका जो भाग है वो 9वां भाग होगा और वातावरण का जो अनुपात होगा वो 1 भाग ही होगा। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। यानी शरीर के सभी अंगों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अर्थात शरीर के सभी अंग पहले सामान्य रूप से विकसित होते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं और उनका पूर्ण विकास हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जन्म के बाद बालक पहले पूरे पैर का संचालन करता है, यानी पूरे पैर को वो मूव करता है, चलाता है पूरे पैर को। फिर वो घुटनों को मोड़ना सीख जाता है, फिर अपने टखनों को घुमाता है और फिर उंगलियों का संचालन करना भी सीख जाता है। यानी जो चीज़ जनरल है, जो सामान्य चीज़ें हैं, उस चीज़ को बच्चा पहले सीखता है और जो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट गुण जो हैं, उन चीज़ों को बच्चा इसके बाद सीखता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है एकीकरण या एकीकृत विकास का सिद्धांत, जो हर्लॉक के द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि शरीर के सभी अंग एकीकृत रूप में विकास करते हैं, अर्थात शरीर के सभी अंगों का विकास एक साथ अपने अपने निश्चित अनुपात द्वारा होता है। शरीर का कोई भी अंग अपना स्वतंत्र विकास नहीं करता है। यानी जब हमारे शरीर का विकास होगा तभी हमारे सभी अंगों का उसी अनुपात में विकास होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अंग अपना विकास अलग से कर लेगा। शरीर का कोई भी अंग अपना स्वतंत्र विकास नहीं करता है। जैसे यदि बालक के हाथ की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ अपने निश्चित अनुपात में पैर की लंबाई में भी वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के या तो पैर बढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ों में विकास नहीं हो रहा है, या सिर्फ हाथों की लंबाई बढ़ती जा रही है, बाकी चीज़ों की लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है एकीकृत विकास का सिद्धांत। यानी हमारे शरीर का जो विकास होगा वो एकीकृत रूप में होगा, एक प्रकार से होगा, यानी इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।